मारिया तबस्सुम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस्लाम में हिजाब जरूरी है नहीं है? अगर इतना जरूरी है तो जिन मुल्कों में बैन है वहां तो बुर्का भी बैन है, वहां भी तो मुसलमान रह रहे हैं और सरवाइव कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान में ही आके सारी समस्या हो जाती है। दूसरी बात ये कि अभी कोई बैन नहीं लग रहा है, ना कहीं बैन लगने जा रहा है, कि स्कूल की यूनिफॉर्म फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। अब ये एक जिसे कहते हैं ना कि एक चेन रिएक्शन निकल पड़ी है कि पहले आप हिजाब पहन रहे थे, अब एक नया मामला आया आंध्र प्रदेश में कि हम तो बुर्का पहन के जाएंगे। तो ये 5 फर्ज जो है सिर्फ वही करना है हमको, उसके अलावा मुसलमानों को कुछ भी और रिलीजियस बिलीफ नहीं है, इसका मतलब आपका ये बोलना है। तो हमारा रिलीजियस बिलीफ है कि हमको शराब हराम है। हमारा रिलीजियस बिलीफ ये है कि हमको पोक यानी कि जो सुअर का गोश्त है वो हमारे लिए हराम है। ये भी 5 टेनेट्स ऑफ इस्लाम में नहीं है। तो कल के दिन अब आप लागू करेंगे ये स्कूल में कि नहीं आज तो यहाँ पे पोर्क सर्व होगा और सबको खाना होगा क्योंकि स्कूल का नियम है। स्कूल में पूरे आपके 5 फर्ज में कहाँ लिखा हुआ है कि पोर्क नहीं खाना है या शराब नहीं पीना है, हम आपको पिलाएंगे शराब, आपको पीना है। तो इस तरह तो नहीं होता है ना मैडम। आप कैसे हमारी हर चीज वही वैसी, आप जैसा हमको खिला नहीं सकते जबरदस्ती, वैसे खींच के निकाल भी नहीं सकते आप लोग। बिल्कुल नहीं निकाल सकते, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। अब सुनेंगे अब मारिया तबस्सुम मेरी बात, जरा आपकी बात मैंने सुनी। अब मुझे एक बात बताइए, एक स्कूल है, आपके मदरसों में एक ड्रेस कोड होता है ना? मदरसों में ड्रेस कोड होता है ना? मस्जिदों में एक नियम कायदे कानून होते हैं ना मारिया तबस्सुम? आप सेकुलर स्कूल में दो लोग एक साथ बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि कौन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। ठीक है, अंबर जैदी। देखिए पनाज, जिसको इस देश का कानून नहीं मानना वो हर तरह से घुमा फिरा कर वही बात करेंगे जो उनको अपनी बात मनवानी है। ये सिर्फ एक जिद है कि हमें इस देश का कानून नहीं मानना है। वो लोग जो एक तरफ कहते हैं कि हमें इस देश के संविधान में और कोर्ट में पूरी आस्था है, और जब कोर्ट का फैसला आता है तो इस तरह की बातें करते हैं, जब पहले से हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हुए हैं कि हमें कौन सा धर्म अपनाना है, कैसे अपनाना है और कितना अपनाना है, क्या करना है, ये सब हमारा एक पर्सनल अफेयर है। लेकिन बात जब हमारे शैक्षणिक संस्थानों की आती है, वहां पर उसके लिए पहले से प्रिस्क्राइब नियम कानून है, उसको फॉलो करना हर एक जो नागरिक है उसकी जिम्मेदारी है। जैसा कि अश्विनी साहब ने भी बताया कि कैसे हमारे देश में आपको धार्मिक जो शैक्षिक संस्थान है उनको चलाने की भी आजादी है। आप वहां पर जो भी ड्रेस कोड डिसाइड करते हैं वही फॉलो किया जाता है। वैसे ही जो सेक्युलर प्लेसेस हैं, जो सेक्युलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वहां का एक ड्रेस कोड होता है जैसे कि पूरी दुनिया में होता है। ये कोई निराला हिंदुस्तान में अचानक से कोई बनाया हुआ नहीं है, लेकिन इसको इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है और बेतुके बयानबाजी और फैक्ट्स के आधार पर इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। ये जिद है कि हमें इसको मनवाना ही है। हम सबको पहले से पता था कि कोर्ट्स की रूलिंग्स हैं। आ गया था धार्मिक प्रतीक चिन्ह, जिसमें ये नहीं कहा था इस्लामिक प्रतीक चिन्ह, जिसमें कहा गया था धार्मिक प्रतीक चिन्ह। जी, तो फिर क्या सिखों की पगड़ियां निकाली गई थी स्कूल में, या तो फिर किसी के तिलक और सिंदूर निकाले गए थे, तिलक निकाले गए थे बच्चों के? मुझे तो नहीं लगा कहीं पर ऐसा हुआ। तो आपको कैसे पता? बिल्कुल, अगर निकाले गए तो बताइए, कोई सबूत है आपके पास कि निकाले गए? हमारे पास तो सबूत है कि हिजाब निकाले गए बाहर गेट के। मैम, तिलक लगा के कोई बच्चा आपको दिखा था वहां पे? क्या भगवा पहनकर बच्चों को अंदर जाने दिया था मैम? आपने देखा था? आप बताइए कि क्या? मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, आपके पास एक वीडियो है जहाँ पे तिलक लगा के बच्चा जो है हाथ में माला लिए हुए अंदर घुस रहा था और उसको घुसने दिया था? कर्नाटका में कोई सिख बच्चा है ही नहीं? सिख होना उनकी इंडिविजुअलिटी, जैसे आपके जो 5 फर्ज है ना जो मैंडेटरी है उनसे कोई नहीं रोक सकता, ऐसे ही उनके अंदर केश, कंघा, कड़ा, कृपान, मैम एक आइडेंटिटी। स्कूल में क्या नमाज पढ़ने देंगे हमको? नहीं पढ़ने देंगे ना, तो आप तो उससे भी रोक रहे हैं ना हमें। मैम स्कूल में आरती भी नहीं होती। आपको क्लैरिटी नहीं है। मारिया तबस्सुम, स्कूल में आरती भी नहीं होती, स्कूल में जगराता भी नहीं होता। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से शायद मैंने कहा ना मारिया तबस्सुम, स्कूल में जगराता भी नहीं होता, आरती भी नहीं होती, वहाँ पे गुरबानी भी नहीं होती और वहाँ पर कैरोल भी नहीं गाए जाते। प्लीज फॉर गॉड से, किस तरीके? अंबर जैदी, यहाँ पर क्या देश को बांटने के लिए हम लोगों ने सोच लिया है, तय कर लिया है? मुझे ऐसा कोई स्कूल जान नहीं पड़ता है जहाँ पे स्कूल में आरती कराई जा रही हो और ये कह रही नमाज नहीं होती स्कूल में। सबका है, उनका भी है, हमारा भी है। हाँ भाई, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन आपको हिंदुस्तान की बेइज्जती कराने पर तुले हुए ऐसा लग रहा है। से बात कह रही हूँ कि ये बात हिजाब की है ही नहीं। तो किस चीज की मैम? वही तो हम कह रहे हैं, बात हिजाब की नहीं है, क्योंकि हिजाब पर बैन नहीं हुआ है। एक्सेप्टेंस दिलवाने की, आप इनसे नमाज की बात कीजिए। नमाज तो आप खड़े होकर
कहीं भी पढ़ सकते हैं, आप कज़ा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको जिद है कि आप अपनी जो धार्मिक पहचान है या आपकी जो सुप्रीमेसी है उसको साबित करने का ये पूरी मुहिम है। जिस तरह से आपने छोटी बच्चियों को इस्तेमाल किया है अपनी इस राजनीति के लिए, ओछी गंदी राजनीति के लिए, आप सबको शर्म आनी चाहिए। यहाँ पर बैठी हुई महिलाएं सब इस बात पे पूरी तरीके से फोकस डाले हुए हैं कि महिलाओं के हिजाब पर बैन लगाया जा रहा, महिलाओं के हिजाब पर बैन लगाया। आप लोग कभी भी महिलाओं के एजुकेशन के लिए नहीं निकलती बाहर, आप कभी महिलाओं के अधिकारों के लिए नहीं निकलती बाहर। मुस्लिम महिलाओं की क्या स्थिति है, आप लोगों को कभी इस बात की फिक्र हुई? कभी आपने शाबानों के साथ क्या हुआ उस पे कभी चर्चा नहीं हुई। आज भी वही हो रहा है जो शाबानों के साथ उस समय हुआ था। आप लोग शायरा बानो के लिए नहीं निकले, आप शायरा बानो के लिए खिलाफ सड़क पर उतरे, आप हमेशा महिलाओं के अगेंस्ट खड़े नजर आते हैं और ये जो पूरी लेफ्ट लिबरल लॉबी है उसके पाले में नजर आते हैं, क्योंकि ये मुस्लिम महिलाओं को चाहते हैं कि ये दबी रहे, पिछड़ी रहे और एजुकेशन से दूर रहे, मुख्य धारा से जुड़ने देना ही नहीं चाहते और आप उस साजिश का शिकार बन जाते हैं। वहां पर तो आपका बीजेपी का ही राज्य है ना, वहां पर तो बीजेपी का राज्य है, हेमा मालिनी जी वहां की एमपी हैं। तो फिर वृंदावन में जो बेवाएं हैं उनके साथ ऐसी कुप्रथाओं को, क्या जो बेवा होती है उसको घर से निकाल देना चाहिए, वृंदावन में छोड़ देना चाहिए? वहां पर आज नहीं छोड़ा जाता मैम, उस कुप्रथा का भी खंडन हो रहा है, वो भी खत्म हो रही है, सती प्रथा खत्म हुई, घूंघट खत्म किया जा रहा है। मैम आप तो कह रही है कि वो तो इस्लाम का हिस्सा है, कोई हिंदू मुझे नहीं लगता जो कहेगा कि हिंदुत्व का हिस्सा है घूंघट या फिर सती प्रथा। आवाज उठी, आज जो विधवाएं होती है उनकी शादी होती है ना, विधवाओं की शादी की जाती है। हमारे हिंदू समाज में तलाक का प्रावधान नहीं था, हुआ ना, जब हिंदू हमारा बना, लेकिन हमारे समाज से आवाज ही नहीं उठती। आपको समाज में बदलाव नहीं लाना, आप लोग चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं कट्टरपंथ का शिकार बनती रहे, घरों में कहते हैं बुर्का हिजाब में रहे, तलाक और हलाला की शिकार बनती रहे, लेकिन वो मुख्य धारा से ना जुड़े। जानबूझकर मुद्दा बनाया जा रहा है, पहले हिजाब अब बुर्का, एजेंडा कुछ और है। बेहतर इंसान बनने के लिए जाते हैं, वहां पर आप पहले से ही अलगाववाद एलिनेट कर लेते हो, तो फिर इसको ठीक है इरफा जान, एजेंडा कुछ और है बुर्के और हिजाब की आड़ में। क्या एजेंडा क्या है अब आप ही बताइए अंबर देवी मैडम। कुछ और है, क्योंकि जो हाईकोर्ट, कर्नाटका का हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि ये जो बैन है ये एप्लीकेबल सिर्फ उन्हीं स्कूल्स या कॉलेजेस में है जिनमें एक यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है और स्टूडेंट्स के लिए प्रिस्क्राइब्ड है। और हम देख रहे हैं कि आज एक टीचर को रिजाइन करवाया गया है, जिन टीचर्स के लिए कोई यूनिफॉर्म कभी था ही नहीं, उन टीचर्स को बोला जा रहा है आप सर से हिजाब उतारो, आप सर से दुपट्टा उतारो। क्या आपने किसी टीचर को अपने माथे से सिंदूर हटवाया कि ये एक रिलीजियस है? तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा कोई रिलीजियस सिंबल नहीं रखो। क्या आपने किसी टीचर को अपने गले से मंगलसूत्र उतरवाया? नहीं उतरवाया ना। तो टीचर्स के सर से हिजाब क्यों उतार रहे हो, चाहे रोटरी स्कूल के बाहर या आज चांदनी नाज को रिजाइन करवाया गया? तो साफ साफ विवाद तो खड़ा किया जा रहा है, जहां एक कम्युनिटी की महिलाओं को क्लियरली टारगेट किया जा रहा है हाईकोर्ट के ऑर्डर की बात। देशों का इतिहास देख लीजिए बहन जी, जी। आप बुर्के के लिए इतनी परेशान है, जरा उन 55 देशों को जरा देख लीजिए जहां बुर्के में बहनें कैद हो गई है। पहले अफगानिस्तान बड़ा खुशहाल था, गंदार बड़ा खुशहाल था, जब से बुर्का आया है तब से बहन बेटियां कैद हो गई है। तकसीला वो बड़ा शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था। अभी जरा देख लीजिए क्या स्थिति है। नहीं एक मिनट अश्विनी जी, बेटियों क्या स्थिति है, अफगानिस्तान में क्या स्थिति है, बांग्लादेश में क्या स्थिति है, ईरान में क्या स्थिति है। नाजनीन जी मुझे आप एक बात बता दीजिए कि अच्छा भला हम ये देख रहे थे कि महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं आगे आ रही हैं, प्रोग्रेसिव अप्रोच रख रही हैं। जो मलाला की बात करें, जो मलाला कहती थी कि बुर्का जो है वो भट्टी जैसा है, आज वो हिजाब के लिए हिंदुस्तान को नसीहत दे रही हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को कैसे रखना है। क्या कोई भी मुसलमान ये चाहता है कि इस पूरे मुद्दे का इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हिंदुस्तान के खिलाफ प्रयोग हो, एक टूल बने? क्योंकि ना तो बुर्का बैन हो रहा है, ना ही हिजाब बैन हो रहा है, सिर्फ यूनिफॉर्म फॉलो करने के लिए कह रहे हैं। आपको लगता है कुछ मुस्लिम जानबूझकर इसे एक एजेंडे के तहत एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं? जी बिल्कुल, ये एक एजेंडे के तहत ही किया जा रहा है कि सोची समझी साजिश है कि इस मुद्दे को इतना बढ़ाया जाए, इतना फैलाया जाए कि पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हो, हिंदुस्तान की बदनामी हो। और आप देख रहे हैं कि 5 राज्यों में चुनाव है, इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा भी बनाया जा रहा है। हर जगह जाकर ओवैसी साहब अपने बयान में कहते हैं कि हमारी बेटियां आज सड़कों पर उतर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, हमने ये कर दिया, बुर्का वाली महिला जो है प्रधानमंत्री बनेगी। इस तरह की बयानबाजियां करके आप ये साबित कर रहे हैं कि ये
पूरी सोची समझी हुई साजिश है। और ये महिलाएं जो आज सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रही हैं बुर्के के लिए, तो ये समझ नहीं पा रही कि आज अगर आप ये बुर्के के लिए आंदोलन कर रही हैं तो हो सकता है कल आप शिक्षा से वंचित भी आपको कर दिया जाए, इसलिए कि ये कह दिया जाए कि इस्लाम में जो है महिलाओं की शिक्षा वाजिब जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, हो सकता है आपको शिक्षा से भी हटा दिया जाए। तो ये सोचने की जरूरत है कि अगर आप सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका कानून में विश्वास नहीं है, संविधान में विश्वास नहीं है, इसलिए आप सड़कों पर उतरी हुई हैं, इसलिए आप सड़कों पर उतरी हुई हैं और आप एक सोची समझी साजिश के तहत आई हुई हैं, क्योंकि किसी भी संगठन का एक अनुशासन होता है, एक अनुशासन को आप भंग कर रही हैं, वहां के अनुशासन को आप खत्म कर रही हैं, आप अनावश्यक की जिद कर रही हैं। आपने कभी सड़क पर उतरकर ये तो इफ्रा, जबरदस्ती की जिद है। इस्लाम में तो महिलाओं के लिए तेज आवाज में बोलने पर भी सलाह मशवरा दिया गया है, तो क्यों चीख चीख के मुस्कान वहां पे अल्लाह अकबर के नारे लगा रही थी? वो भी इस्लाम के खिलाफ है मैम। पहले तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो मुस्कान के साथ जो हुआ, इतने सारे लोगों ने उसको घेरा आगे क्यों से शर्म आनी चाहिए? शर्म क्यों आनी चाहिए? शर्म तो आप जैसे लोगों को आनी चाहिए कि आप महिलाओं के दर्द को नहीं समझ पा रही हैं और आप बुर्के को लेकर के सड़क पर उतरी हैं। आप हलाला को लेकर क्यों नहीं सड़क पर उतरी? जब महिलाओं को जबरदस्ती हलाला का शिकार होना पड़ता है, आप उसके लिए तो सड़क पर नहीं उतरी। आपने ये तो नहीं कहा कि इसके लिए हमें कानून चाहिए। आज आप बुर्के के लिए कह रही कि संविधान में हमारा अधिकार है। कैसे अधिकार है? आपका अधिकार है तो आप अपने घर में रहिए ना, आप सड़क पर कौन कह रहा है कि आपका बुर्का बैन हो रहा है? आप अनुशासनिक जगह पर मत जाइए, ऐसी जगह पर मत जाइए बुर्का पहन के जहां का एक यूनिफॉर्म ऑलरेडी डिसाइड है। आप पुलिसिंग करेंगी तो क्या बुर्का पहन के करेंगी? आपकी लड़कियां पुलिसिंग करेंगी तो क्या बुर्का पहन के करेंगी? आपकी लड़कियां सेना में जाएंगी तो क्या बुर्का पहन के करेंगी? ठीक है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। और पुलिस का भी ड्रेस बदल दिया जाए। इफ्रा जान, सर्जन बनेंगी तो क्या बुर्का पहन के सर्जरी करेंगी? पुलिस में जाएंगी तो क्या बुर्का पहनकर पुलिस की ड्यूटी निभाएंगी? क्या करेंगी बताइए? या फिर मुस्लिम लड़कियां वही काम करेंगी जो इस्लाम की ड्रेस कोड के हिसाब से ठीक है? ये तो ऐसी ही बात हो गई ना। आप साड़ी पहनना छोड़ दो, क्योंकि कल को एस्ट्रोनॉट बनोगे तो क्या साड़ी में पहनोगे? कल को पुलिस वुमन बनोगे तो क्या साड़ी लगा के पुलिस वुमन बनोगे? भाई एक दिन अगर इस्लाम खतरे में आ सकता है, एक दिन हिजाब पहनकर नहीं जाने से 4 घंटे क्लास के लिए अगर हिजाब नहीं पहनोगे तो इस्लाम और अस्मत महिलाओं की, इस्लाम मुस्लिम महिलाओं की खतरे में आ सकती है, तो फिर तो इन प्रोफेशन में तो 8-8 10-10 घंटे पहनना होगा मैम। उस वक्त क्या करेंगी महिलाएं? उस वक्त उनकी आबरू कहां जाएगी मैम? किस पर थोपी जा रही है? कौन कहता है कि साड़ी पहनना जरूरी है? अगर साड़ी नहीं पहनोगे तो जिद करेंगी कि हम बुर्का पहन के ड्यूटी करेंगे। मैम स्कूल में हिंदू लड़की स्कर्ट और कुर्ता सलवार सब पहन कर जाएगी ना, जो ड्रेस कोड है वो पहन कर जाएगी। वो साड़ी पहनने की जिद करने लगे तो कहां से चलेगा? मेरा जी देखिए, पहली बात तो यहाँ पे मुस्लिम गर्ल्स जो है सर पे दुपट्टा रख के सर्जन भी बनी है। रिसेंटली क्रिश्चियन स्कूल है, मिशनरी स्कूल है, उसके खिलाफ ये बोलते हैं क्या? वहाँ पे तो लड़कियां स्कर्ट पहन के जाती हैं, उसके खिलाफ ये बोलती हैं? बिल्कुल। अरे भाई, तो हम कह रहे हैं कि मदरसे में, मस्जिदों में महिलाओं को नहीं बुलाते तो फिर उसको अलाउ, उसको सब रेस्पेक्ट करते हैं ना, क्योंकि दैट्स द रूल, वो आप लोगों के रूल हैं। तो ऐसे ही जिस तरह से स्कूल ने रूल बनाया ड्रेस कोड का, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज ने उसको रिस्पेक्ट क्यों ना करे? यानी मदरसे और मस्जिद के रूल को हमें सम्मान देना है, लेकिन स्कूल कॉलेज के रूल को सम्मान नहीं देना है। दुपट्टा, अगर यूनिफॉर्म की बात होती तो आप तो टीचर्स को भी सर पे दुपट्टा उतारवा रहे हो। साध्वी प्रज्ञा तो बोलती है कहीं पब्लिक में हम सर पे दुपट्टा रखने ही नहीं देंगे। टीचरों को सर से दुपट्टा क्यों उतारवा रहे हो? और बस एक पॉइंट बोलना चाहूंगी बिना इंटरप्ट किए। आप बार बार कहते हैं कि हमारे स्कूलों में रिलीजन नहीं आना चाहिए, बिल्कुल गलत। कर्नाटका के एक भी मिड डे मील्स में लहसुन या प्याज नहीं डलता ताकि एक कम्युनिटी के लोगों को ठेस न पहुंचे। रिलीजन स्कूल पहुंच चुका है। सरस्वती पूजा हमारे स्कूल्स में होती है। ठीक है, इसका जवाब भी मैं लूंगी। ठीक है, आपने एक सवाल उठाया, इसका जवाब भी मैं लूंगी। यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिएगा न्यूज नेशन के साथ। देश की बहस इस बड़े मुद्दे पर जारी है। क्या जानबूझकर पहले हिजाब